आज देखिए हम लोग क्या है सीजी करंट अफेयर 6 अप्रैल 2023 का ना। तो चलिए देखते हैं इसमें आज का क्या है क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने व्यक्तित्व को जो है वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से क्या है सम्मानित किया गया है। तो याद रखना पीएससी प्री 2023 क्वेश्चन पद्म विभूषण से लेके पूछा था ना, अब क्या याद रखना है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के 3 क्या है व्यक्तित्व को वर्ष 2023 के लिए क्या है पद्मश्री से क्या है सम्मानित किया गया है। अभी आगे बैकग्राउंड देखेंगे इसका आप लोग। ये देख लीजिए, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ये क्या है आपका पद्मश्री। बात क्या है अगला, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित नहीं किया गया है ना। तो उषा बारले जी को किया गया है, डोमार सिंह कंवर जी को किया गया है, अजय कुमार मंडावी जी को किया गया है। तो इनमें से कोई नहीं होगा आपका आंसर, मतलब उपरोक्त सभी को क्या है ये सबको क्या है किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, अजय कुमार मंडावी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह है अजय कुमार मंडावी जी, इनको जो है कला के क्षेत्र के लिए क्या है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डोमार सिंह कंवर को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना डोमार सिंह जो कंवर है उनको भी क्या है कला के क्षेत्र के लिए किया गया है। ये फोटो देख लीजिए उनका राष्ट्रपति जी के साथ। फिर अगला है आपका, उषा बारले को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो याद रखना कला क्षेत्र के लिए, अर्थात जो 3 पुरस्कार मिले हैं छत्तीसगढ़ में, तीनों को क्या है कला के क्षेत्र के लिए ही दिया गया है। ये है क्या है उषा बारले जी। उषा बारले जी क्या है पंडवानी की गायिका है ना, और ये जो है पहली ऐसे व्यक्तित्व है जिनके द्वारा पंडवानी का गायन किया गया है। और इसमें जो है उन्होंने गुरु घासीदास जी के क्या है जीवन चरित्र क्या है वर्णन किया है पंडवानी के माध्यम से ना। ये पहली ऐसी गायिका है और ये जो है आपके कपालिक शैली वाली है। टीचर से इन्होंने क्या है ज्ञान की प्राप्ति की है। अब बात की जाए पद्म पुरस्कार 2023 की, तो याद रखना घोषणा, ये जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार बोल रहा हूँ ना मैं, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया हूँ, अभी आगे पूरा डिटेल से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। पद्म पुरस्कार 2023 घोषणा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो याद रखना जो पद्म पुरस्कार है उसका घोषणा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। अब इस वर्ष की बात की जाए 2023 के लिए, तो 106 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई ना, याद रखना। इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा था पीएससी प्री 2023 में। इसमें जो है 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और इनके में क्या है पद्मश्री है। आप लोग एक बार देख लेना पद्म भूषण और ये क्या है पद्म विभूषण वाले को। अगला देखते हैं इसमें प्रदान, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रेणी ये 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, याद रखना ना। जो आपका पीएससी 2021 में पूछा था परमवीर चक्र को लेकर, तो उस प्रकार से पूछ सकता है, याद रखना आपको। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। अब बात करते हैं इसकी स्थापना, तो 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार क्या है भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना हुई। भारत रत्न अलग चीज़ है पद्म विभूषण से, उसको आप जोड़ के मत देखना ना। भारत रत्न अलग होता है, पद्म विभूषण अलग होता है। पद्म विभूषण में हम लोग 3 देख चुके हैं, पद्म भूषण विभूषण में ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार बोलते हैं इसको। अब विशेष बात को आप जानना है, आप लोग अभी समझ आ जाएगा। जो पद्म विभूषण की 3 श्रेणियाँ थी, पहले क्या था वर्ग, एक वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग के नाम से इसको क्या है वो किया जाता था, इसका नामकरण किया जाता था। 1954 में स्थापना हुआ तब, फिर इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया कब 1955 में, और नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। और ओवरऑल बात की जाए तो पद्म पुरस्कार ना, अब समझ आ गया होगा आपको। एक चीज़ याद रखना है नोट, एक वर्ष में जो दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार की कुल संख्या क्या है 120 से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ और याद रखना आपको, मरणोपरांत पुरस्कार और विदेशियों को दिया गया पुरस्कार इसमें शामिल नहीं होता ना। अगर ओवरऑल इसको छोड़ के बात की जाए तो 120 से अधिक लोगों को एक वर्ष के दौरान में नहीं दिया जा सकता। साथ इसी प्रकार याद रखना जो भारत रत्न पुरस्कार होता है वो 3 लोगों से अधिक लोगों को क्या है 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता ना, मतलब 3 लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। उसी प्रकार क्या है 120, लेकिन कंडीशन को याद रखना है। अगला देखते हैं आपका, वर्तमान में रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना एस.एन. शुक्ला जी। ठीक, आगे देखते हैं, इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैकग्राउंड में याद रखना है आपको, पंडित रविशंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय है उसका स्थापना 1 मई 1964 को हुआ है। कहाँ हुआ है तो रायपुर में हुआ है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ना, याद रखना आपको। इसका नामकरण मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर किया गया है। ये शुक्ल है, ये शुक्ला हो गया है। ठीक, अब बात की जाए, इसको भी पूछा है, यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय है, याद रखना वर्ड को, उच्च शिक्षा ना। अब एक चीज़ याद रखना आपको, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। कहाँ है, खैरागढ़ में है, 14 अक्टूबर 1956। हाँ, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।